शहर की रोशनी हमेशा चकाचौंध करती है। ऊंची इमारतों और भागती दौड़ती जिंदगी के बीच बहुत से सपने पलते हैं। लोग हर दिन उठते हैं, नौकरी करते हैं, परिवार चलाते हैं और मन ही मन यही सोचते हैं कि कब उनकी किस्मत बदलेगी। इन्हीं सपनों के बीच छिपे रहते हैं कुछ लोग, ऐसे लोग जिनका काम है भरोसा जीतना और फिर उसी भरोसे को हथियार बना लेना। अमित भी उसी शहर में रहता था। 37 साल का, एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। घर लौटते समय उसका चेहरा थका हुआ जरूर दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में सपनों की चमक कभी कम नहीं होती थी। वह अक्सर सोचता, कब तक ये मिडिल क्लास वाली जिंदगी, कब वो दिन आएगा जब मैं भी माँ को अच्छे घर में ले जाऊंगा, बहन की पढ़ाई आसानी से करवा सकूंगा और शादी की चिंता किए बिना अपने सपनों का बिजनेस खड़ा कर दूंगा। घर पहुंचते ही माँ उसकी थकान भरी चाल को देखती और मुस्कुरा देती। बेटा, शादी के बारे में भी सोचा कर। अब घर वाले भी पूछने लगे, माँ ने चाय देते हुए कहा। अमित हंस पड़ा। माँ, पहले पैसा बना लूं, फिर सब अपने आप ठीक हो जाएगा। यही सपना अमित को आगे धकेलता रहा। अगले दिन ऑफिस में सहकर्मी ने एक खबर सुनाई। अरे अमित, सुना तूने? स्काईलाइन इन्वेस्टमेंट ग्रुप नाम की कंपनी आई है। बस 50,000 रुपए लगाओ और हर महीने 20,000 रुपए कमाओ। मैंने तो लगा भी दिए हैं। अमित चौंक गया। इतना ज्यादा रिटर्न, कहीं धोखा तो नहीं? सहकर्मी ने तुरंत जवाब दिया। धोखा कहां से होगा, बड़ी कंपनी है, 5 स्टार होटल में सेमिनार करती है, सब लोग लगा रहे हैं, तू भी लगा ले वरना बाद में पछताएगा। अमित के मन में लालच और डर दोनों पैदा हुए। वह जानता था कि माँ की थोड़ी सी बचत है, लेकिन मन कहता था कि यही मौका है। कुछ दिनों बाद वह भी उसी सेमिनार में पहुंचा। विशाल हॉल, बड़े एलईडी स्क्रीन और चमचमाते सूट पहने लोग। मंच पर खड़े स्पीकर की आवाज गूंज रही थी। दोस्तों, बैंक आपको सिर्फ 6% ब्याज देता है, लेकिन स्काईलाइन इन्वेस्टमेंट आपके सपनों को हकीकत बनाने आया है। 40% रिटर्न गारंटीड। यह कोई सपना नहीं, सच्चाई है। हम आपके साथ हैं, आपके भविष्य के साथी। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। कई लोग वहीं पर पैसे जमा कर रहे थे। अमित ने चारों तरफ देखा। हर कोई मुस्कुरा रहा था। कोई अपनी पत्नी से कह रहा था, देखा, अब हमारी गाड़ी बदल जाएगी। कोई अपने दोस्त से कह रहा था, भाई ये तो सोने की खान है। वह भी धीरे धीरे भीड़ में खो गया। दिमाग कह रहा था, रुक जा, सोच ले, लेकिन दिल कह रहा था, अगर ये सच हुआ तो जिंदगी बदल जाएगी। रात को घर आकर उसने माँ से पैसे मांगे। माँ, 50,000 रुपए चाहिए, बस कुछ महीनों में इसे तो लाख बना दूंगा, फिर आपकी सारी चिंता खत्म। माँ के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरी। ये वही बचत थी जो उसने वर्षों से धीरे धीरे इकट्ठा की थी, बहन की पढ़ाई और अमित की शादी के लिए। बेटा, ये पैसे बहुत जरूरी हैं, कहीं गड़बड़ हो गई तो। अमित ने माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, बस भरोसा कर लो माँ, इस बार सब बदल जाएगा। माँ ने पोटली खोल दी और अमित ने वही पैसे स्काईलाइन में लगा दिए। शुरुआती महीनों में सब कुछ सही रहा। हर महीने उसके अकाउंट में 20,000 रुपए आते रहे। अमित फूला नहीं समाया। उसने सहकर्मी से कहा, भाई तू सही था, ये तो सच में सोने की खान है। धीरे धीरे मोहल्ले में, रिश्तेदारों में और दोस्तों के बीच उसने यह बात फैलानी शुरू कर दी। लोग प्रभावित हुए और उन्होंने भी निवेश करना शुरू किया। सबको लगा कि अमित अब सफलता की कुंजी बन गया है। लेकिन इसी बीच स्काईलाइन के दफ्तर में हलचल शुरू हो चुकी थी। नए निवेशक आते रहे, पैसा इकट्ठा होता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर एक और खेल चल रहा था। ऐसा खेल जो जल्द ही सबकी जिंदगी बदलने वाला था। शुरुआती महीनों में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। स्काईलाइन इन्वेस्टमेंट हर निवेशक के अकाउंट में समय पर पैसे डाल रही थी। अमित का अकाउंट बैलेंस तेजी से बढ़ा और उसका आत्मविश्वास भी। वह सोचता, मैंने सही फैसला लिया। माँ अब चिंता छोड़ सकती है। बहन को मैं अच्छे कॉलेज में पढ़ाऊंगा। बस कुछ और महीने, फिर मैं भी बड़े घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। धीरे धीरे उसके मोहल्ले के लोग भी उससे सलाह लेने आने लगे। अमित बेटा, हमें भी बताओ ये कंपनी कौन सी है? भाई, अगर तूने लगाया है तो हम भी लगाएंगे। अमित को गर्व महसूस होता।
उसने सबको यही कहा, स्काईलाइन पर भरोसा रखो, मैंने भी माँ की सारी बचत इसमें लगाई है। अब देखो, महीने महीने पैसा आ रहा है। ये लोग बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। और फिर मोहल्ले में एक एक करके लोग पैसे लगाने लगे। कुछ ने अपनी जमीन गिरवी रख दी, कुछ ने गोल्ड बेच दिया और कुछ ने तो कर्ज लेकर भी निवेश किया। हर किसी को वही सपना दिखाया गया, जल्दी अमीर बनने का। इसी दौरान स्काईलाइन इन्वेस्टमेंट ने अपने ऑफिस को और भव्य बना लिया। पहले एक छोटे से हॉल में काम होता था, लेकिन अब उन्होंने शहर के बीचों बीच एक आलीशान बिल्डिंग ले ली। कांच की दीवारें, चमचमाता रिसेप्शन, खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट और बाहर खड़ी महंगी गाड़ियां। जो भी वहां जाता वह यही सोचता, इतनी बड़ी कंपनी है, कैसे धोखा दे सकती है। अमित भी अक्सर ऑफिस जाता। वहां उसके जैसे हजारों निवेशक रोज आते थे। हर किसी के चेहरे पर उम्मीद थी और हर कोई बस यही कहता, भविष्य हमारा है। फिर स्काईलाइन ने एक और चाल चली। उन्होंने कहा, अब हम सिर्फ छोटे निवेश नहीं बल्कि बड़े पार्टनरशिप प्रोग्राम ला रहे हैं। अगर आप 5 लाख लगाते हैं तो आपको डायमंड पार्टनरशिप मिलेगी और हर महीने 2 लाख रुपए रिटर्न मिलेगा। और अगर आप 10 लाख लगाते हैं तो आपको कंपनी में खास हिस्सा भी मिलेगा। ये सुनते ही लोगों की आंखें चमक उठीं। 10 लाख लगाकर अगर महीने के 4-5 लाख मिलेंगे तो जिंदगी ही बदल जाएगी। अमित भी सोचने लगा। उसने पहले ही लाखों कमा लिए थे, वह और आगे जाना चाहता था। उसने अपने दोस्तों को फोन किया, रिश्तेदारों को मनाया, दोस्तों ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। अगर अब नहीं लगाया तो बाद में पछताना पड़ेगा। कुछ दोस्तों ने उसकी बात मान ली और पैसे लगाए, लेकिन एक दोस्त राहुल ने शंका जताई, अमित मुझे ये सब सही नहीं लग रहा। इतना ज्यादा रिटर्न ये असंभव है। बैंक, शेयर मार्केट, सब जगह रिस्क होता है। यहां तो ये बिना रिस्क के इतना पैसा दे रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। अमित नाराज हो गया। तू हमेशा निगेटिव सोचता है राहुल। अगर डरते ही रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। देख, मैंने लगाया है और मुझे फायदा हो रहा है। राहुल चुप रहा, लेकिन उसके मन में सवाल और गहरे होते चले गए। इधर स्काईलाइन की चमक और बढ़ती चली गई। बड़े बड़े होटलों में इवेंट होने लगे। स्टेज पर चमचमाते लाइट्स, पीछे गूंजता म्यूजिक और कंपनी के डायरेक्टर विक्रम मल्होत्रा शानदार अंदाज में भाषण देता। दोस्तों, स्काईलाइन सिर्फ भारत ही नहीं, अब इंटरनेशनल लेवल पर कदम रख रहा है। जल्द ही हम दुबई, सिंगापुर और लंदन में भी ऑफिस खोलेंगे। आपके पैसे अब और तेजी से बढ़ेंगे। हम सब मिलकर इस देश की अर्थव्यवस्था बदल देंगे। तालियां बजती, लोग खड़े होकर नारे लगाते, स्काईलाइन, स्काईलाइन। धीरे धीरे मोहल्ले में एक अजीब बदलाव आया। जिनके पास पैसे नहीं थे वे भी किसी तरह जुगाड़ कर रहे थे। कर्ज, लोन और रिश्तेदारों से उधार लेकर लोग स्काईलाइन में निवेश कर रहे थे। सबको यही लगता, अगर हम पीछे रह गए तो हमारा क्या होगा। अमित अब सबकी नजर में हीरो बन चुका था। लोग उसे देखकर कहते, देखो, इसी की वजह से हम सबका भाग्य बदल रहा है। माँ भी खुश थी। हर महीने अकाउंट में पैसे आते देखकर उसने सोचा, शायद बेटा सही कहता था, ये कंपनी सच में बहुत बड़ी है। लेकिन राहुल के मन में शक और बढ़ रहा था। उसने अमित से कहा, भाई जरा गूगल करके देख, कहीं इनके खिलाफ कोई शिकायत तो नहीं है। अमित हंस पड़ा। राहुल, शिकायतें तो हर बड़ी कंपनी के खिलाफ होती हैं, लेकिन क्या तू नहीं देख रहा, पैसे आ रहे हैं। अगर ये फ्रॉड होता तो इतने लोगों को पैसे क्यों देते। राहुल चुप हो गया, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया कि वह गहराई से जांच करेगा। कुछ महीने और बीते। स्काईलाइन ने एक और योजना निकाली, लाइफ टाइम सिक्योरिटी प्लान। इसमें उन्होंने वादा किया कि अगर कोई व्यक्ति 20 लाख रुपए लगाए तो उसे जिंदगी भर हर महीने 3 लाख रुपए मिलेंगे। लोग पागल हो गए। उन्हें लगा कि अब उनका भविष्य सुरक्षित है। बहुत से लोग जिन्होंने जीवन भर की कमाई जोड़कर रखी थी, उन्होंने भी सब कुछ स्काईलाइन को सौंप दिया। लेकिन इस बीच अचानक कंपनी के ऑफिस में हलचल बढ़ने लगी। जहां पहले निवेशकों को खुलेआम रिसेप्शन पर रिसीव किया जाता था, अब सुरक्षा गार्ड
बाहर खड़े होकर कहते, आज मैनेजमेंट मीटिंग में है आप, कल आइए। पहले जहां हर सवाल का तुरंत जवाब मिलता था, अब टाल मटोल शुरू हो गई। अमित ने भी महसूस किया कि पैसे आने में थोड़ी देर होने लगी है। जहां पहले महीने की पहली तारीख को पैसा अकाउंट में आ जाता था, अब 5 तारीख तक इंतजार करना पड़ता था। वह सोचता, शायद सिस्टम अपडेट कर रहे होंगे, बड़ी कंपनी है, ऐसा तो होता ही है। लेकिन राहुल ने इसे नोटिस किया। उसने कहा, यही तो शुरुआत है अमित, यही वो दरार है जिससे धोखे की पूरी इमारत ढह जाएगी। अमित गुस्से में बोला, राहुल तू मुझे डराने की कोशिश मत कर। स्काईलाइन ने मेरी जिंदगी बदल दी है, मैं उन पर भरोसा करता हूं। राहुल ने गंभीर स्वर में कहा, भरोसा अंधा नहीं होना चाहिए अमित। याद रख, जब सपना बहुत मीठा लगे तो उसमें चर होने की संभावना ज्यादा होती है। इसी बीच स्काईलाइन ने अचानक एक और खबर दी, हम अपने नए इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की वजह से फिलहाल पेमेंट्स 1-2 महीने के लिए रोक रहे हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, उसके बाद आपको डबल रिटर्न मिलेगा। यह सुनकर सब निवेशक शांत हो गए। किसी ने सवाल नहीं किया, क्योंकि अब तक वे स्काईलाइन पर आंख बंद करके भरोसा करने लगे थे। लेकिन राहुल का शक अब यकीन में बदल चुका था। उसने इंटरनेट पर खोज शुरू कर दी। उसे कुछ पुराने न्यूज आर्टिकल मिले जिनमें लिखा था, भारत में कई चिटफंड कंपनियां करोड़ों का घोटाला कर गायब हो गईं। पोंजी स्कीम्स का चाल, लोगों से पैसा लेकर सिर्फ शुरुआती निवेशकों को रिटर्न देना और फिर अचानक भाग जाना। राहुल ने तुरंत अमित को दिखाया, देखिए, हर स्कीम का तरीका वही है, पहले पैसे दो, फिर शुरुआती लोगों को रिटर्न दो ताकि उनका भरोसा बढ़े, फिर ज्यादा लोग जुड़ें और जब पैसा अरबों में हो जाए तो कंपनी अचानक गायब हो जाती है। अमित के चेहरे पर पसीना छलक आया। वह चुप हो गया और यहीं से कहानी मोड़ लेती है। स्काईलाइन का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने वाला था। समय धीरे धीरे बीत रहा था। स्काईलाइन इन्वेस्टमेंट पर भरोसा करने वाले हजारों लोग अब इंतजार में थे। कंपनी ने कहा था कि 2 महीने पेमेंट रुकेगा, लेकिन उसके बाद डबल रिटर्न मिलेगा। पहला महीना बीता, दूसरा भी। लोग धैर्य बनाए रहे, लेकिन तीसरे महीने की पहली तारीख आई और अकाउंट खाली, कोई भी पेमेंट नहीं आया। शहर भर में बेचैनी फैल गई। जिन मोहल्लों में कभी स्काईलाइन की चर्चा गर्व से होती थी, अब वहां डर और घबराहट का माहौल था। अमित ने भी बार बार अपने अकाउंट को चेक किया। हर बार स्क्रीन पर वही 0 ट्रांजैक्शन। उसका दिल धड़कता जा रहा था। वो स्काईलाइन के ऑफिस भागा। वहां का नजारा पहले जैसा भव्य नहीं था। चमचमाते रिसेप्शन की जगह अब बंद दरवाजे थे। बाहर सैकड़ों लोग खड़े थे। किसी के हाथ में कागज थे। कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था, हमारे पैसे लौटाओ। ये सब धोखा है। अमित भी भीड़ में शामिल हो गया। उसने एक गार्ड से पूछा, डायरेक्टर कहाँ है? विक्रम मल्होत्रा कहाँ है? गार्ड ने आंखें चुराई और धीरे से बोला, सर, वो लोग तो पिछले हफ्ते ही ऑफिस छोड़कर जा चुके हैं। अमित को जैसे किसी ने जमीन से काट दिया हो। उसके कानों में गूंजने लगा, वो लोग तो पिछले हफ्ते ही। भीड़ बेकाबू होने लगी। लोग गुस्से में दरवाजे तोड़ने लगे। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ बेहोश हो रहे थे। किसी ने अपने बच्चों की स्कूल फीस खोई थी, किसी ने अपनी बेटी की शादी के पैसे, किसी ने मां के इलाज का इंतजाम। अमित वहीं गिर पड़ा। उसे याद आया, उसने मां की सारी बचत लगाई थी, वह भी अब खत्म हो चुकी थी। उसी समय राहुल वहां पहुंचा। उसने अमित को संभाला और कहा, मैंने कहा था अमित, यह धोखा है, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। देख, अब सब बर्बाद हो गए। अमित ने कांपते हुए कहा, राहुल, मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं लगाया था। मैंने सबको कहा, सबको समझाया। वो सब मुझ पर भरोसा करके यहां आए थे। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। अगले ही दिन अखबारों और टीवी चैनलों पर हेडलाइन छा गई, 5,000 करोड़ का स्काईलाइन घोटाला, हजारों परिवार बर्बाद। स्काईलाइन इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टर विक्रम मल्होत्रा और उनकी टीम विदेश भागी। यह अब तक का सबसे बड़ा पोंजी स्कैम। रिपोर्टरों ने बताया कि स्काईलाइन ने शुरुआत में सिर्फ शुरुआती निवेशकों को पैसे दिए ताकि उनका भरोसा बने और वे दूसरों को भी जोड़ें। लेकिन जैसे ही कंपनी के पास अरबों रुपए इकट्ठे हो गए,
उन्होंने ऑफिस बंद कर दिया और विदेश भाग निकले। शहर भर में हाहाकार मच गया। लोग थानों के चक्कर लगाने लगे। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन हर जगह भीड़ इतनी बड़ी थी कि सुनवाई ही मुश्किल हो गई। अमित खुद थाने पहुंचा। उसकी आंखें लाल थीं। वह पुलिस इंस्पेक्टर से बोला, सर, मेरे पैसे तो गए ही, लेकिन मोहल्ले के सैकड़ों लोग मेरे भरोसे से जुड़े थे। मैं दोषी हूं, लेकिन असली गुनहगार विक्रम मल्होत्रा है, उसे पकड़िए। इंस्पेक्टर ने ठंडी सांस ली। बेटा, ऐसे केस रोज आते हैं। वो लोग अब देश से बाहर जा चौके। पकड़ा पाना आसान नहीं है, बस कागजी कार्यवाही होगी। अमित को लगा जैसे उसके शरीर की सारी ताकत छीन ली गई हो। कुछ दिनों बाद स्काईलाइन के शिकार बने लोगों में से कुछ ने आत्महत्या कर ली। किसी ने जहर खा लिया, किसी ने ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। अखबारों में तस्वीरें छपने लगीं। स्काईलाइन घोटाले ने ली दर्जनों जाने। अमित हर खबर पढ़ता और उसका सीना फटता। उसे लगता कि इन मौतों के पीछे उसका भी हाथ है, क्योंकि उसने ही सबको प्रोत्साहित किया था। माँ उसे देखती और आंसू पोंछते हुए कहती, बेटा, गलती तुझसे नहीं, उन लोगों से हुई जिन्होंने हमें सपने बेचकर लूट लिया। तूने तो बस अच्छा सोचकर किया था। लेकिन अमित खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। उधर राहुल ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाए, लोगों को जागरूक किया और बोला, दोस्तों, यह सिर्फ स्काईलाइन का घोटाला नहीं है, यह उन सभी का घोटाला है जो लालच के जाल में फंसते हैं। कोई भी कंपनी अगर बिना रिस्क के बहुत ज्यादा रिटर्न दे रही है तो समझ लीजिए कि वह धोखा है। बैंक, शेयर मार्केट, बिजनेस, हर जगह रिस्क होता है। अगर कोई कहे कि गारंटीड अमीरी, तो यह सबसे बड़ा झूठ है। उसके वीडियो वायरल हुए। हजारों लोगों ने सीखा कि कैसे धोखे से बचा जाए। अमित भी अब पहले जैसा नहीं रहा। वह अक्सर चुप रहने लगा, लेकिन एक दिन उसने ठान लिया कि वह अपनी गलती को सीख में बदलेगा। उसने मोहल्ले में मीटिंग बुलाई और सबको कहा, मैं जानता हूं कि आप सबने मुझ पर भरोसा करके निवेश किया। मैं इस गुनाह का बोझ हमेशा ढोऊंगा, लेकिन अब हमें सावधान रहना होगा। हमें दूसरों को चेतावनी देनी होगी, ताकि फिर कोई स्काईलाइन जैसी कंपनी किसी की जिंदगी न बर्बाद कर सके। लोगों ने उसकी बात सुनी। हाँ, उनका पैसा वापस नहीं आ सकता था, लेकिन कम से कम वे अब जागरूक हो गए थे। समय के साथ स्काईलाइन घोटाले की गूंज फीकी पड़ गई, लेकिन उसकी चोट हमेशा लोगों के दिलों में रही। अमित जब भी किसी पोस्टर पर जल्दी अमीर बने जैसी लाइन पढ़ता, तो उसे विक्रम मल्होत्रा का चेहरा याद आ जाता। चमकदार सूट में, मुस्कुराता हुआ और हजारों सपनों को लूटने वाला। और यही है धोखे का असली चेहरा। धोखा हमेशा भरोसे की चादर ओढ़कर आता है। वह सपनों की मिठास में जहर मिलाकर देता है, और जब तक हमें एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।